चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति। ठीक है, क्लास 8 का है। ठीक है, और इसका चैप्टर हम देखेंगे। चैप्टर है इसका तीसरा। ठीक है, चैप्टर क्या है? तीसरा, घातांक और करनी। ठीक है, घातांक और करनी का क्वेश्चन नंबर 1 से हम हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 8 के पावर 1/3 का मान कौन होगा? ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 8 का जो पावर है ना दिया है 8 का पावर दिया है 1/3। ठीक है, अब 8 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, इस प्रकार होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 3 गो 2 के बदले 1 2 लिखते हैं। ठीक है, पावर 1 2 3, तो यहाँ पर 3 देंगे और गुने 1/3। 3 से 3 कट गया तो बच गया 2। ठीक है, तो ये 2 आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया है। ठीक है, चलिए इसका हम अगला सवाल देखते हैं। दूसरा में दिया, यदि x कोई शून्यता परमेय संख्या है तथा a और b कोई परमेय संख्या है तो इसका मान कौन होगा? ठीक है, यहाँ बहुत अच्छी मैथ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है। पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो x है, ठीक है, x गुने x, इसका पावर n है, इसका पावर b है। तो यहाँ पर x में गुना किया है तो क्या है? x होता है, और गुना के पावर क्या होता है? जुड़ता है। तो यहाँ पर कथी का चिन्ह दिया है? घटाव का चिन्ह दिया है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए दूसरिका में x है, यहाँ भी x है, तो गुना किया है तो x आया है। ठीक है, यानी कि प्रथम ए में कह रहा है कि x के पावर n गुने x के पावर b। ठीक है, इसको गुना करेंगे x को तो x होगा, और यहाँ पर दिया है n माइनस b, तो यहाँ पर गुना के पावर क्या होता है? जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या होता है? जोड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या किया है? घटाया है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, दूसरिका में दिया है x के पावर a गुने x के पावर b, इसको गुना किया है तो क्या किया? यहाँ पर x लिखा है और a b है, तो यहाँ पर गुना कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे a b हो गया। ठीक है, तो a भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा में देखिए, तीसरा में दिया है x के पावर a गुने x के पावर b बराबर x। गुना करेंगे तो क्या होगा? x होगा, और गुना के पावर क्या होता है? जुड़ा जाता है, तो a प्लस b होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि गुना के पावर जोड़ा जाता है। 4 में देखिएगा, x के पावर a गुने x के पावर b, यहाँ पर गुना किया है तो क्या हुआ है? x, और यहाँ पर a/b है। ठीक है, तो ये भागा में है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सही, क्योंकि इसका जो पावर है ना जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पर जोड़ले है, तो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। 3 नंबर। 3 में दिया 4√37 का घातीय संकेतन क्या होगा? ठीक है, तो इसको घातीय संकेत में लिखना है, तो दिले 4√37, तो इसको लिखेंगे 37। ठीक है, और 4 है तो इसको 1/4 कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/4, यानी कि ऑप्शन इसका प्रथम हो जाएगा। ठीक है, पहलका हो जाएगा। ठीक है, 3 का ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चौथा नंबर। चौथा में दिया है 0.04 के पावर 3/2 का मान क्या होगा? यहाँ पर दिया है 0.04, ठीक है, के पावर दिया है 3/2, तो इसको लिखना है तो 0.02। ठीक है, इसका पावर लिखेंगे 2 गुने 3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो 0.02, इसका पावर क्या हो जाएगा? 3। इसको 3 बार गुना करना है, 0.02 गुने 0.02 गुने 0.02,
अब यहाँ पर 1 2 3 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। दशमलव 3 गो है तो 1 2 3, 3 गो अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी कि 0.008 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन तीसरा में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 में क्या कह रहा है हम, 5 में दिया निम्नलिखित में कौन सी कार्बनिक विजातीय हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए विजातीय करना है इसमें, तो सबसे पहले लिखेंगे रूट अंडर 18। ठीक है, तो 18 को तोड़िएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 18 को तोड़ेंगे 2 से, तो 2 9 18, 3 3 9, फिर 3 एकम 3, रूट अंडर 3 गुने 2, तो 2 का जोड़ा लगता है तो बाहर आता है, जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो भीतर रहता है, तो 3 रूट अंडर 2 हो गया, यानी कि 3 रूट अंडर 2 होगा इसका। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं और फिर इसका हम देखते हैं दूसरी का में है रूट अंडर 27। ठीक है, तो रूट अंडर 27 का कैसे तोड़ेंगे यहाँ पर, तो 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। अब यहाँ पर लिखेंगे 9 3 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 तो 2 गो 3 के बदला 1 गो 3 होता है, 1 गो बाहर आ जाएगा, तो 3 रूट अंडर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे इसका तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा में दिया है यहाँ, तो ये लिखेंगे 48 दिया है, तो इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो 48 का लिखते हैं 2 से करेंगे तो 24 दूना 48, फिर 2 से करेंगे 12 दूना 24, फिर 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1, तो यहाँ पर रूट अंडर हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 लिखेंगे तो 2 2 निकल जाएगा इधर बाहर। ठीक है, रूट अंडर 3, 2 दूनी 4 रूट अंडर 3, ये होगा 4 रूट अंडर 3। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। चौथा है, यहाँ पर दिया है रूट अंडर 75, इसको तोड़ना है। 75 को इस प्रकार तोड़ेंगे, 25 3 75, 5 25, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 5 गुने 3, तो 3 5 बाहर आ जाएगा, 3 भीतर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 रूट अंडर 3। ठीक है, अब इसको मिटा लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 18 का 3 रूट अंडर 2 है, 27 का 3 रूट अंडर 3 है, 3 का है यानी कि 48 का है 4 रूट अंडर 3, और 4 का है 75 का यानी कि 5 रूट अंडर 3, तो यहाँ भी है, ये तीनों क्या है समान है। ठीक है, ये तीनों क्या है समान है, लेकिन इसमें सबसे अलग कौन है, ये है, ये हो जाएगा विजातीय, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। ठीक है, 18 हो जाएगा। ठीक है, रूट अंडर 18 क्या हो जाएगा, विजातीय होगा, क्योंकि ये तीनों समान है, ये क्या है अलग है, इसलिए विजातीय होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या करे 6 नंबर। ठीक है, 6 में दिया है 125 के पावर माइनस के 2/3 है। यहाँ पर 125 है, इसका पावर माइनस के 2/3 दिया है, तो 125 का यहाँ पर गुणाखंड करेंगे। ठीक है, तोड़ेंगे तो 25 5 7 से होता है ना, 50 25, 5 10 11 12, फिर 50 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3, तो ये लिखेंगे 5 के पावर 3 गुने माइनस के 2/3, 3 से 3 कट गया, 5 के पावर आ गया माइनस का 2। अब यहाँ पर इसको हम
गुना करेंगे तो इसको 1/5 लिखेंगे माइनस के 2, इसको गुना करेंगे 1/5 गुने 1/5, 1 से 1 में गुना करते 1 होगा 25 होगा, यानी कि 1/25 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 2 में है। ठीक है, चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर में क्या कह रहा है, 7 में दिया 3/4 √32 का पूर्ण करणीय मान होगा कौन इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है 3/4 √32, तो यहाँ पर लिखेंगे √32 गुने 3 है अंश में, तो अंश को यहाँ पर 2 बार लिखेंगे, हर में 4 है तो 4 को भी यहाँ पर 2 बार लिखेंगे। अब 4 अठे क्या होता है 32 होता है, फिर 4 यहाँ पर कट गया, फिर 4 दूना क्या होता है 8 होता है। अब 3 3 9 और 9 9 दूनी 18, यानी कि 2 गुने 3 गुने 3, तो 3 3 9 9 दूनी 18, यानी कि √18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं अगला सवाल को हम 8 नंबर को। ठीक है, 8 में क्या कर रहे हैं 243 के पावर 3/5 का सरलतम रूप क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 243 का पावर 3/5। अब 243 को तोड़ना है। ठीक है, इस प्रकार तोड़ना पड़ेगा, 3 से तोड़ेंगे 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से तोड़ेंगे 27 3 81। ठीक है, 3 से 21, 3 6 7 8, फिर 3 से लगाएंगे 3 9 27, 3 से लगाएंगे 3 3 9, फिर 3 एकम 3, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि 3 के पावर क्या हो जाएगा 5 गुने, यहाँ पर दिया 3/5, 5 से 5 कट गया तो बच गया 3 के पावर 3। अब 3 को 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, 3 3 9 9 3 27 आंसर, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। ठीक है, चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं, 9 में क्या कर रहा है। 9 नंबर सवाल में जो दिया है ना, यहाँ पर दिया है XA/XB। ठीक है, इसका जो मान दिया है ना यहाँ पर A+B दिया है। ठीक है, फिर गुना, फिर दिया है x का पावर B/x के पावर C। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है B+C। ठीक है, गुना, फिर दिया है x, तो x के पावर C/x के पावर A। ठीक है, इसका फिर मान दिया C+A दिया है। ठीक है, बराबर हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x क्या है ऊपर भी नीचे भी क्या है सामान्य पद है, तो इसको लिखेंगे x। और यहाँ पर भागा का पावर जो होता है ना क्या होता है घटता है ना, तो यहाँ पर जुड़ता है, गुना के पावर क्या होता है जुड़ता है ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको यहाँ पर इसको लिखेंगे। ठीक है, x लिखेंगे और यहाँ पर दिया है A-B। ठीक है, इसका पावर A/B है ना, तो भागा का पावर क्या होता है घटता है। ठीक है, यहाँ पर घटता है ना, फिर लिखेंगे इंटू A+B। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे फिर गुने x, इसका जो मान दिया है ना वो दिया है B-C। ठीक है, फिर लिखेंगे B+C, फिर लिखेंगे x का जो मान दिया है ना यहाँ पर C-A इंटू C+A लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब फिर इसको लिखेंगे यहाँ पर x, और x क्या है तीनों पद समान है तो इसको लिखेंगे x,
और यहाँ पर इसको a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालिएगा इस प्रकार a माइनस बी a प्लस बी, इसको तोड़े यहाँ पर a लीजिएगा a प्लस बी हो जाएगा, फिर माइनस बी लीजिएगा a प्लस बी हो जाएगा। a से में गुना करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a से b में गुना करेंगे तो a b हो जाएगा, प्लस इससे इसमें गुना करेंगे तो a b हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर a माइनस में है प्लस में होगा। ठीक है, a माइनस में होगा एगो। ठीक है, a माइनस होगा। ठीक है, अभी दोनों क्या आता है कट जाता है तो यहाँ पर बच जाता है a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखेंगे इंटू x। अब इसको हल करेंगे इनका तो यहाँ भी लिखेंगे b स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइनस ना होगा जी, माइनस होगा c स्क्वायर गुने x। ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। ठीक है, तो तीनों पद क्या है बराबर है तो यहाँ पर x रहता है। देखिए c स्क्वायर से यानी कि a स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, b स्क्वायर माइनस में है, यहाँ प्लस में है। ठीक है, a माइनस में है, a प्लस में है। ठीक है, कट गया तो यहाँ पर बच गया x का पावर 0, यानी कि जिसका पावर 0 रहता है उसका मान क्या होता है 1 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि दिया है कहाँ पर 2 में दिया है। ठीक है, चलिए लास्ट जो सवाल है इसको देखते हैं। 10 नंबर को दिया है √12। ठीक है, प्लस का √75। 12 को तोड़ेंगे यहाँ पर 6 होगा, 3 होगा, एक कम तो 2 गुने 3, 2 बाहर आएगा 3 भीतर आएगा तो 2√3 हो जाएगा। प्लस इसको देखेंगे 75 को तोड़ के 25 3 75, 5 25, 5 एकम 5, √अंडर 5 गुने 3, 5 बाहर हो जाएगा 3 भीतर रहेगा, 5√3 हो जाएगा। 2 और 5 7 और √3, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 7√3 होगा जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। ठीक है, चलिए तो हमने 10 तक ले कंप्लीट कर दिए। ठीक है, घातांक और करने का फिर बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में। तब तक लिए इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं जो कि दिया हुआ है। ठीक है, तब तक लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।